हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम देखेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो न्यूटन के गति विषयक 3 नियम थे, 3 नियम बनाए थे न्यूटन ने। तो देखिए, हम जानकारी लेते हैं। प्रथम नियम क्या है? प्रत्येक पिंड या वस्तु अपनी विरामावस्था में या एक समान रेखीय गति की अवस्था में तब तक रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता है या उस पर नहीं लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल दैट, हम बस में बैठे हैं, अब हम विराम अवस्था में बैठे हैं, लेकिन अचानक से बस चली तो हम में क्या लगा? हम में जो है न्यूटन का पहला नियम लगा। हम अचानक बस के चलने से पीछे की ओर हो जाते हैं, हमारी स्थिति क्या होती है? परिवर्तन हो जाती है। तो ये है न्यूटन का प्रथम नियम। आइए देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम है किसी वस्तु या पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और संवेग की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। ये सूत्र होता है F बराबर ma। F बराबर होता है बल, m बराबर होता है द्रव्यमान, और a बराबर होता है त्वरण। कहने का मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका एग्जाम्पल क्या रहता है? जैसे कि कोई खिलाड़ी अगर कैच ले रहा है तो देखिए, गेंद जब आती है तो गेंद को ऐसे पकड़ के पीछे की ओर खींचता है, तो गेंद का जो है गति क्या होती है? शून्य हो जाती है। आइए देखते हैं तृतीय नियम। तृतीय नियम में है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब क्रिया के प्रति क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए हम किसी को हाथ से मारते हैं तो उसे भी चोट लगेगी, और उसके प्रतिक्रिया में हमारे हाथों पर भी चोट लगेगी। तो आइए देखते हैं, प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और दूसरे नियम को हम संवेग परिवर्तन का नियम भी कहते हैं, और तृतीय नियम क्रिया के प्रति क्रिया का नियम कहते हैं। तो यह सेशन बहुत ही प्यारा है। तो जय हिंद, जय भारत।